नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल जी हो या फिर अखिलेश यादव हो, आखिरकार इन सब का कांग्रेस से कलेश क्यों चल रहा है? क्योंकि हर कोई ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहता है। क्या सिर्फ यही वजह है? और क्या यही सबसे बड़ी इंडिया में टूट की वजह है? आज इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। डॉक्टर संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठकर हमारे साथ। संजीव जी, टोटल अगर मिला लिया जाए तो 148 सीटें जिन राज्यों में दबदबा जिन नेताओं का है, 3 नेताओं का जिक्र किया, 4 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और बंगाल। 148 सीटें यहां से लोकसभा की आती हैं। और अगर ये कॉम्बिनेशन जो अभी बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, ये अगर पूरी तरह से बिगड़ गया तो 148 सीटें तो ऐसे ही जिन पर उम्मीद कम है, क्योंकि इंडिया 1-on-1 की फाइट करने को तैयार था। तो इसमें 148 सीटें ऐसी हैं जहां पर सब किताब बिगड़ सकता है। तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है। जी हाँ, इसका मतलब कि जो 4 बैठकें हुई और मित्रता की वो तस्वीरें जो सामने आई थी उसमें उतना दम था नहीं, वरना इस तरह के हालात नहीं होते। लेकिन एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग भी है, और वो ये है कि अगर आज की तारीख में जिन दलों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन दलों ने अपने अपने राज्यों में सीटें डिक्लेयर की हैं, तो पंजाब को अगर आप छोड़ दीजिए तो कांग्रेस की स्थिति बाकी के राज्यों में बहुत मजबूत तो है नहीं। और दूसरी, पंजाब में भी विधानसभा चुनाव में उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई थी। लोकसभा पिछला काफी अच्छा वे लड़े थे और 8 सीटें प्राप्त की थी, लेकिन विधानसभा आते आते बहुत चीजें बदल गई और कैप्टन अमरिंदर सिंह चले गए, चन्नी आए, वो चुनाव हार गए और आम आदमी पार्टी की वहां सरकार बन गई। तो जो जमीन थी कांग्रेस की वो आम आदमी पार्टी की तरफ जाती रही। नतीजा ये है कि आज जमीन पर वहां कांग्रेस मजबूत उतनी नहीं है जितनी की पहले हुआ करती थी। लिहाजा ये जो चारों दल हैं, इसमें जो 3 दल दावा कर रहे हैं, तो क्या इसमें तर्क है या नहीं है, ये जानने की जरूरत है। हाँ, इसमें ये विवेचना करने की जरूरत है कि जो वो कर रहे हैं वो क्या पूरी तरह से गलत है, या फिर ये बड़ा ही भारतीय जनता पार्टी को मदद करने वाला एक प्रयास है। एक शिथिलता भी है इस बीच, जो कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं। अब देखिए, जिस तरह से अखिलेश यादव खुद ही अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम इतनी सीट दे रहे हैं, इतना ऑफर कर रहे हैं, इतना ऑफर कर रहे हैं, क्यों मिल बैठकर बात नहीं हो रही है? और पहले हो जानी चाहिए थी कि आप इतनी सीटों पर हो, इतनी सीटों पर। एक ही नेता अपनी तरफ से कह रहा है हम आप इतनी सीटें ले लीजिए। हाँ, तो ये बात जो उठी है वो ये कि अखिलेश यादव ने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा में, खासतौर पर जब वो अमेठी रायबरेली के क्षेत्र से गुजरेगी तो वो शामिल होंगे, और ये वादा उन्होंने पहले कर दिया था। इन मौके पर वो यात्रा में शामिल नहीं हुए, और उसकी खास वजह ये रही कि भाई सीटों के ऊपर कोई तालमेल अभी तक हुआ नहीं है, और जब वो हो जाएगा तब हम यात्रा में शामिल होंगे। और आगे बढ़ के उन्होंने 11 और सीटों पर घोषणा कर दी। 16 सीटें उन्होंने पहले की थी, तो 27 सीटें 80 में से वो घोषित कर चुके हैं। तो 27 सीटें अगर 80 में से घोषित कर चुके हैं तो बाकी बचे 53। अब 53 में वो 17 देना चाहते हैं कांग्रेस को, और वो चाहते हैं कि इसे कांग्रेस एक्सेप्ट कर ले। कांग्रेस ने अभी कुछ नहीं कहा है। अब जैन तो उधर ही चले गए। अब जैन चले गए, इसीलिए वो जो आंकड़ा 11 से था बढ़कर के 17 हो गया है। पर ये मानकर चलिए कि वो वैसी ही सीटें हैं ज्यादातर जिसमें कि अखिलेश यादव को लड़ने का कोई फायदा खास होता नहीं। अच्छा, वो ऐसी सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत है। तो ऐसी सीटें कांग्रेस को दे देने का मतलब केवल आंकड़े और गिनती बढ़ाने वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। तो कमोबेश अब जो भी हो, राजनीति है, सबको अपना फायदा देखना है। पर ये तय कर रहे हैं अखिलेश यादव खुद से कि दरअसल वो 50-60 सीटों पर फाइट करना चाहते हैं, रेस्ट जो है वो दे देना चाहते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब वही रेस्ट दे देना चाहते हैं जहां वो खुद फाइट में नहीं है। एक
ईमानदारी की कमी आ जाती है। दूसरी बात आपको मैं बताऊं कि इन 3 नामों के अलावा उद्धव ठाकरे भी एक बड़ा नाम है। तो उन्होंने 48 सीटें हैं महाराष्ट्र में, तो उन 48 सीटों में से 18 पर अपने लोकसभा प्रभारी घोषित कर दिए हैं। लोकसभा प्रभारी घोषित अमूमन तभी आप करते हैं जब आपकी वो सीट हो जाती है या आप मानते हैं कि हमारी सीट है, तो वहां चुनाव कैसे लड़ाया जाए ये लोकसभा प्रभारी तय करते हैं। तो 48 में से 18 अगर चला ही जाता है तो बाकी बचे 30। अब उस 30 में उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि कांग्रेस भी अकोमोडेट हो जाए, उसमें वो चाहते हैं कि एनसीपी भी शरद पवार की अकोमोडेट हो जाए, और बहुजन विकास आघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर वाली है वो भी अकोमोडेट हो जाए, और नहीं होती है तो मेरी बला से। हमने तो 18 सीटों पर लकीर खींच दिया है। उसी प्रकार अखिलेश यादव ने 27 सीटों पर लकीर खींच दिया है। उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल ने 20 सीटों पर लकीर खींच दिया है। ममता बनर्जी ने 42 सीटों पर लकीर खींच दी है। तो इंडिया गठबंधन अब उस रूप में नहीं लड़ेगा। तय मान कर चलिए कि वो नहीं लड़ने जा रहा है जिस तरह से कल्पना की गई। उत्तर प्रदेश आखिरी ऐसा राज्य था जहां से भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है, जहां पर किसी का सहयोग के साथ इंडिया गठबंधन की जो पूरी रूपरेखा थी वो तैयार होकर जानी थी। अब जिन राज्यों में आगे बढ़ेंगे वहां पर ज्यादातर ऐसे ही, महाराष्ट्र को छोड़ दीजिए, तो वहां पे कांग्रेस अपने आप में उस तरह से लड़ाई कर पाने में या फिर ज्यादा सीटों पर लड़ने में सक्षम है, तो लड़ेगी। जितने भी राज्यों से राहुल गांधी होकर गुजरे हैं वहां सारे कॉम्बिनेशन बिगड़ चुके हैं आज की डेट में। बिहार ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, पश्चिम बंगाल ले लीजिए, हालांकि दिल्ली और पंजाब नहीं गए तो, लेकिन वहां भी चीजें बिगड़ चुकी हैं। तो ओवरऑल जो परिस्थिति है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या कांग्रेस की शिथिलता, जिसका सीधा सीधा आरोप ममता बनर्जी ने भी लगाया, सब लगा रहे हैं कि आप जो है बैठकर सीरियसली बात नहीं कर रहे हैं, या फिर हम जो बात कह रहे हैं आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं। देखिए, ये कह देना तो आसान है कि भाई कांग्रेस ने ऐसा किया इसीलिए हमने अपनी सीटें घोषित कर दी। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये आरोप है। आरोप नीतीश कुमार भी लगा रहे हैं आरोप। मैंने छोड़ दिया इसीलिए क्योंकि कांग्रेस ने सीट बंटवारा फाइनल नहीं किया। कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करेगा कि उनके छोड़ने की वजह ये थी। नहीं, वो तो अब धुरंधर है सियासत। तो उसी प्रकार बाकी लोगों के भी कांग्रेस से दूरी बनाने की वजह ये नहीं है कि सीट शेयरिंग है। उनको पॉलिटिकली लग रहा है कि इस कांग्रेस से दूर होकर के हम ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, और ये डर जो हम लोग पहले बात कर भी चुके हैं कि हमारा जो स्पेस है उसमें इंटरफेयर हो जाएगा, उसको, इस बात को अगर आपको समझना है तो मायावती जी का उदाहरण पकड़िए। मायावती जी जानती हैं कि अकेले दम कोई संभावना नहीं है उनकी। कोई संभावना नहीं है कि वो अकेले कोई सीट जीत जाए। एक आध बड़ी मुश्किल से उन्होंने विधानसभा जीती, लोकसभा सीट तो एक अकेले वो जीत जाए, लेकिन फिर उन्होंने कल ताल ठोक कर कहा कि अकेले लड़ेंगे। ये अकेले लड़कर के होगा क्या? प्रश्न यहां यह है कि कांग्रेस को दरकिनार कर भी दीजिए तो होना क्या है। अब देखिए क्या होगी स्थिति कि कांग्रेस के पास ये विकल्प रहेगा कि ऑलरेडी जहां उतारी हुई है उम्मीदवारें, अखिलेश यादव ने, ममता बनर्जी ने, उनके सामने इन्हें या तो उम्मीदवार उतारना है या तो नहीं। यानी कि गठबंधन को ब्रेक करने का जिम्मेदारी अब कांग्रेस के ऊपर है। ये भाई वहां तो ऑलरेडी उतरा हुआ है, और ऐसे कई जगह होंगे कि आम आदमी पार्टी ने उतार दिए होंगे या समाजवादी पार्टी ने उतार दिए होंगे। तो उन जगहों पर उतारेगी अगर कांग्रेस, तो यही कहा जाएगा कि देखिए ऑलरेडी एक यूपीए का उम्मीदवार है और ये कांग्रेस ने तीसरा जोड़ दिया। अब दूसरा पक्ष ये रहेगा कि भाई कांग्रेस कहे अब हम नहीं उतारेंगे वहां जहां जहां पहले से ही कांग्रेस वहां यूपीए गठबंधन के और इंडिया गठबंधन के लोग हैं, तो फिर बड़ी बड़ी सीटों पर उन्हें दावा छोड़ना पड़ेगा। फर्ज करें अगर दिल्ली में वो नहीं उतारते हैं, अरविंद केजरीवाल का विरोध नहीं करते हैं, तो दिल्ली में 7 में से 6 पर दावा है, वो उम्मीदवार घोषित करने जा रही है। तो यानी कि 6 सीटों पर कांग्रेस को नहीं उतारना रहेगा। उद्धव ठाकरे ने मुंबई की 6 सीटों में से 5 पे घोषित कर दिया है या 4 पे घोषित कर दिया। उन्होंने वहां पर 2 छोड़ा है कांग्रेस के लिए, और दिल्ली में 1 छोड़ा गया है कांग्रेस के लिए। तो या तो कांग्रेस अपनी जमीन से संकुचित करती हुई जितना मिल रहा है उस पर मान जाए,
या फिर वो सबों पे लड़ाए, क्योंकि उसे उम्मीदवार मिल जाएंगे और सबों पर वो लड़ सकती है, पर उस स्थिति में बहुत कमजोर हो जाएगी विपक्षी पार्टियां। कहा जाता है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ा ही थिन लाइन होती है बीच में। तो ये कांग्रेस इस वक्त राहुल गांधी की यात्रा के सहारे, या फिर राहुल गांधी जिस तरह से आक्रामक पिछले कुछ सालों में दिखे हैं, नजर आए हैं, उनका जो रूप रहा है, लोगों ने काफी सराहना भी की है करने वाले, हालांकि सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग भी खूब होती है इसे लेकर। तो ये कॉन्फिडेंस है राहुल गांधी का, मतलब कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी को लेकर, जो इस तरह का बिहेवियर जो अपने साथी हैं उनके साथ नहीं रख पाई, और वो जो कॉम्बिनेशन एक अंडरस्टैंडिंग दिखनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, क्या नजर आ रहा है अभी से? अब देखिए, इसमें केवल एक पक्ष को दोष नहीं दे सकते हैं आप। ममता बनर्जी के पास कोई वजह नहीं थी, जैसे ही राहुल गांधी घुसे उन्होंने कह दिया कि सभी 48 सीटों पर लड़ूंगी। नहीं तो फिर अगर राहुल गांधी वहां से निकल जाते, वो शामिल हो जाती यात्रा में, तो फिर लगता ना कि सारी चीजें अच्छी ही हैं। हाँ, तो उनको शामिल होने में दिक्कत नहीं थी, इसलिए कि उनको न्योता भी दिया गया था, और ये सीट बंटवारा जो है वो देर सवेर होना था। हो सकता है कि आप फायदे में, हो सकता है हम नुकसान में होते, लेकिन वो फायदा और नुकसान ही सब कुछ है। फिर तो ये बहुत अच्छा मौका था ना सर। आप देखिए, अगर आप बंगाल में घुसने वाले हैं, आप बंगाल में जाते ममता बनर्जी से एक दिन, आप ठीक है आपकी यात्रा चल रही है, ऐसा तो है नहीं कि आप यात्रा छोड़कर कहीं गए नहीं, अभी वायनाड गए थे, एक बार दिल्ली गए थे, आप जाते ममता बनर्जी से वन ऑन वन बात करते, कहते इतनी सीटों पर फाइनल है, आइए चलिए, अगले दिन आप यात्रा में घुमाते उनको। हाँ, पर उसकी संभावनाएं छोड़ी नहीं गई ना, प्रवेश के साथ ही घोषणा हो गई। इनफैक्ट प्रवेश के पहले ही ममता जी ने घोषणा कर दिया। नहीं तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रही ना, नहीं इसलिए रही। उसी प्रकार वहां अधीर रंजन चौधरी जी जिस तरह से आक्रामक रहते नहीं, हैं, नहीं, तमाम चीजें ये नहीं मानूंगा। देखिए, अधीर रंजन काफी दिनों से हैं, उसी तरह से हैं वो, जिस तरह से आज वो दिख रहे हैं। नहीं, आपत्ति जिस चीज को लेकर है उस पे कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल करना आप समय देख करके कभी उसको महत्व दे रहे हैं अधीर रंजन को, कभी उसको बिल्कुल महत्व नहीं दे रहे हैं। आज आपको अपने पॉइंट को बटरेस करने के लिए कोई वजह चाहिए थी, तो आपने अधीर रंजन हमेशा से वैसे ही बोले, तो वो मौका बंगाल में नहीं मिला कि कांग्रेस बात कर लेती, वो बिहार में भी नहीं मिला, पहले ही वो चले गए। अखिलेश यादव के साथ मीटिंग जो है वो हो रही है, पर अखिलेश यादव या दूसरे सभी नेता अशोक गहलोत से हुई मीटिंग या दूसरों से हुई मीटिंग को मीटिंग नहीं मानते। उनका ये कहना है कि जब तक शीर्ष नेतृत्व मोहर नहीं लगा देता है, जो कि सच है, हम कह रहे तो फिर कांग्रेस में कोई फाइनल नहीं मानी जा सकती। हम कह रहे हैं राहुल गांधी नहीं मुलाकात कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। जब पार्टी की कमान खड़गे जी के पास में है, तो पूरा नेतृत्व तो खड़गे जी को ही करना था इन चीजों को लेकर। ये वैलिड पॉइंट हो सकता है। राहुल गांधी अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, वो तमाम मुद्दे, मैं मानता हूं कि वो इस समय बिजी शेड्यूल है उनका, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जिम्मेदारी सबसे बड़ा, इससे बड़ा और क्या इंपॉर्टेंट काम हो सकता है कि आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं आप, और आपके सारे साथी छूटते जा रहे हैं। हाँ, तमाम गलतियां हम निकाल सकते हैं, पर क्या ये तमाम गलतियां मिल करके भी गठबंधन तोड़ने की वजह है क्या? नहीं, छोटी छोटी चीजें हैं, वो एक कहानी है ना, गठबंधन तोड़ने की वजह कुछ और है। कंकड़ डाल डाल के वो पानी ऊपर आता है, तो वही वाला हाल है। हाँ, गठबंधन तोड़ने की वजह कुछ और है, और वो वजह थोड़ी ज्यादा बारीक है। नहीं, बिल्कुल दर्शकों को भी पता होना चाहिए, और अदृश्य शक्तियां भी हैं जो कि पूरे इसमें। देखिए, ये सब वजह जो है ना, ये कांग्रेस से कलेश की वजह नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 2-1 सीटें कांग्रेस ज्यादा ले लेती या कम ले लेती। अगर थियोरेटिकली हमने दिमाग में तय कर लिया है, तो फिर गठबंधन तो होके रहता। तो गठबंधन न हो, इसके लिए भी तो ताकत काम कर रहे हैं। उन ताकतों को सक्सीड होने देने में क्या इनकी भूमिका है, ये विवेचना जनता को करना है कि ममता बनर्जी आखिर किस दम पे कहती है कि हम 48 लड़ेंगे, जबकि 18 पे भारतीय जनता पार्टी उनको हरा दिया पिछली दफा इलेक्शन में, और इस बार भी मात्र 6 या 8 विधायक से 77 विधायकों पर पहुंच गई है भारतीय जनता पार्टी बंगाल में। तो जब इतनी तेजी से उसकी प्रगति हो रही है और वो कहती है मैं अकेले लड़ूंगी, 18 लोकसभा जीतने के बाद 77 विधानसभा भी जीत गई वो, और वोट शेयर में इजाफा हुआ है भयंकर। तो अब इसके बाद भी अगर वो जीत जाते हैं तो उसमें क्या कहा जा सकता है। अखिलेश यादव भी जहां जहां दावे ठोक रहे हैं, अगर वहां कांग्रेस भी खड़े करती है,
जो कि अवश्यंभावी करेगी, तो फिर जाहिर है कि वो नुकसान में तब्दील होगा। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदे में तब्दील होगा, इंडिया गठबंधन के लिए नुकसान में, क्योंकि अखिलेश यादव के उम्मीदवार, राहुल गांधी के उम्मीदवार दोनों भी रहेंगे, कई जगहों पर रहेंगे। ऐसा ऐसा होगा तो फायदा किसका और फायदा कौन पहुंचा रहा है, इसकी विवेचना होगी। बंगाल में भी होगी, यूपी में भी होगी और पंजाब और दिल्ली में भी होगी मौका कि क्या आपके पास इतनी वजह थी इस गठबंधन को ध्वस्त कर दिया जाए। मौका निकल गया है हाथ से या अभी भी मौका है? देखिए, जिस तैयारी के साथ भारतीय जनता पार्टी है उस हिसाब से तो मौका निकल गया है। भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा के चयन में उनका वोट का गणित देख लीजिए। इस बार जो राज्यसभा जिन जिन को दिया है उन्होंने हर राज्य में किस तरह से उन्होंने अति पिछड़े पर फोकस किया है। नहीं, मीम बन रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त करते करते पार्टी युक्त हो गई है। हाँ। मतलब कांग्रेसी 2-3 नाम तो सोशल मीडिया पे ऐसे तैर रहे हैं कि इनको ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए हो गई है। और कमलनाथ जाने के लिए तैयार है, दरवाजा खटखटाए जा रहे हैं, अभी तक उनको अंदर नहीं लिया गया है। और राज्यसभा नॉमिनेशंस में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से कांग्रेसियों के लिए तो जगह थी, भाजपाइयों के लिए नहीं थी। चाहे वो मिलिंद देवड़ा हो, चाहे वो अशोक चौहान हो, इन सबों के लिए जगह बना ली भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन वो अपने लोगों के लिए जगह नहीं बना पाए। सुधांशु त्रिवेदी को छोड़ करके और उत्तर प्रदेश से कोई रिपीट ही नहीं हुए। मनसुख मांडविया और धर्मेंद्र प्रधान जैसे मंत्री, उनको लोकसभा लड़ने जाना है, तो वो बारीकी से चल रहे हैं, वो तैयारियों में लिप्त हैं। और यहाँ पर अगर ये मतभेद नहीं है, ये मनभेद है जो कांग्रेस और आपको दूसरे दलों के बीच, उसके सहयोगी दलों के बीच दिख रहा है। क्योंकि असली बात यह है कि कांग्रेस के साथ आते तो सचमुच में टक्कर होती, टक्कर जो है खत्म हो जाए, उसके कहीं एजेंट तो नहीं बन गए। अच्छा, ये तमाम दल। अच्छा, एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट, तो कहीं ये तैयारी तो नहीं है कि चुनाव के बाद आप अपनी अपनी जिसकी भी जितनी ताकत है, आप हमसे लड़ना चाहते हैं, जिससे लड़ना चाहते हैं, आप जाके लड़ लीजिए, जो जीत जाएगा, और अगर आप ज्यादा सीट ले आते हैं तो हम बाद में इस इंडिया का जो एक थीम बनाया था उस पे हम आगे बढ़ जाएंगे। क्या ये नजर आता है? इस बड़े सवाल का जो उत्तर है वो जनता पे छोड़िए, क्योंकि उसको ही तय करना है, वही तय कर देगी। और एक ऐसा नतीजा सामने आ जाएगा जिसमें गठबंधन जरूरी हो जाता है या फिर बिल्कुल ही जरूरी नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही जीत करके आएंगे नरेंद्र मोदी, बहुमत से पार हो जाएंगे, तो फिर किसी गठबंधन की जरूरत नहीं होती है। और अगर मान लीजिए कि बहुमत नहीं मिलती है भारतीय जनता पार्टी को, तो फिर ये तमाम गठबंधन अपने आप बनते चले जाएंगे। जनता को जुडिशियसली केवल वोट करना है कि कौन ईमानदारी से उनकी लड़ाई लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है या इस तरह के दल लड़ रहे हैं जो इंडिया गठबंधन के थे। अच्छा, एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि जो पहले सालों पहले जो कांग्रेस के खिलाफ एक पूरा विपक्ष एकजुट हुआ, उसकी क्या वजह रही और क्या वो भूमिका आज की तारीख में नजर आती है क्या? क्योंकि आए तो है दल, साथ में आए हैं, सरकार भी बनी है, लेकिन बहुत ज्यादा टिकाऊ रही हो सरकार या फिर वो टिकी हो, ऐसा नजर नहीं आया। तो ये जो एक थीम बनाई गई है इंडिया की, इसका कितना आधार है ये भी समझ में आया। देखिए, शुरुआत की जो दो प्रयोग हुए 1977 और 1989 वाले, वो दोनों प्रयोग कांग्रेस के खिलाफ थे और दोनों सफल हुए। 2004 में कांग्रेस ने ये प्रयोग एनडीए के खिलाफ किया, जो उसके साथ अपने आप होते थे। वो उसने बीजेपी की सत्ता थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उन्होंने किया और वो सक्सीड कर गए। क्योंकि कांग्रेस फोरफ्रंट में थी, तो आपने देखा 10 साल चली सरकार। बिल्कुल। पिछले दोनों मौकों पर वो नहीं चली सरकार। 1977 में, 1989 में 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए यहाँ लोगों को आदत तो है इस तरह के गठबंधन को सत्ता दिलाने की, जो चुनौती होती है उससे भिड़ते हैं लोग, वोटर भिड़ता है और वोटर बनाता भी है वैसी सरकार। लेकिन सरकारें अगर टूट टूट कर नीतीश जी की तरह इधर से उधर होने लगेंगी तो फिर उसके बाद की संभावना बहुत कम जाती है। यूपीए में ये था ना कि एक कांग्रेस अपने आप में मजबूत थी, तो वो सब जुड़ गए,
मतलब वो एक एक मैग्नेट की तरह थी जहां पर हर कोई जुड़ गया उनके साथ में। यहाँ कांग्रेस वो मैग्नेट बन नहीं पा रही है क्योंकि उसकी शक्ति ही इतनी कम हो गई है। आप सीटें जीतेंगे नहीं तो मतलब वो ताकत आपकी दिखेगी नहीं। आप इससे पहले विधानसभा चुनाव हुए, आपके राज्य थे, आप उनमें इलेक्शंस हार गए। अब आप चाहेंगे कि लोकसभा में हम सारी सीटों पर वो कर दे। पिछली बार आप जीते थे, तब भी आप जीते थे विधानसभा के चुनाव, तब भी क्लीन स्वीप था राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, मतलब एक दो सीट और वो कर लीजिए, तो बाकी क्लीन स्वीप था। तो आपको वो मैग्नेट बनना पड़ेगा ना कि बाकी सब आके, बाकी सबके आने की मजबूरी बन जाए। उनकी मजबूरी हो कि हम आज जुड़ रहे हैं, हम क्षेत्रीय दल हैं, हम कम में ही काम चला लेंगे, लेकिन हम सरकार में रहना चाहते हैं। तो कांग्रेस अपने आप में मजबूत होगी तभी ये स्थिति बनेगी। हाँ, पर वो स्थिति फिलहाल तो कांग्रेस की इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारे दल जितने मजबूत हो गए अपने अपने राज्यों में, वो कांग्रेस के ही दम पे हुए, कांग्रेस के ही एवज में हुए हैं। अगर कांग्रेस मजबूत होती तो सपा मजबूत नहीं होती या आरजेडी मजबूत नहीं होती। तो विकल्प तो अभी तो स्थिति कांग्रेस की नहीं है। और शायद यही लड़ाई है जो राहुल गांधी लड़ रहे हैं, जो आप क्वेश्चन उठा रहे हैं, भाई सर्वाइवल करना है या रिवाइवल करना है। तो सर्वाइवल अगर नहीं ना है तो रिवाइवल कैसे होगा, ये बड़ा प्रश्न है। राहुल गांधी इस बात को इतनी तवज्जो नहीं देते हैं और उन्होंने तय किया है कि भाई सर्वाइवल हो ना हो, रिवाइवल जरूरी है। तो वो उस मोड में चल रहे हैं और उस कारण से ही ये सारे दल जो हैं वो मंशा समझ रहे हैं राहुल गांधी की, तो वो उनको छोड़ रहे हैं और सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। सबकी अपनी अपनी राजनीति है। राहुल गांधी को लगता है कि वोट परसेंटेज बढ़ा लिया जाए क्योंकि किसी भी प्रकार मोदी जी जीत जाएंगे, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे में पार्टी को खड़ी करने की जिम्मेदारी भी उनकी है। तो वो जीतेंगे जो भी जीते, लेकिन हम अपनी पार्टी खड़ी करें। अब मान लीजिए कि दिल्ली में 1 सीट लड़े कांग्रेस, मुंबई में 2 सीट लड़े कांग्रेस, तो ये पॉलिटिकल कैपिटल और फाइनेंशियल कैपिटल में अगर ये स्थिति रहेगी तो फिर फायदा क्या है चुनावी राजनीति में रहने का। न पटना लड़ सकते हैं, न लखनऊ लड़ सकते हैं, न भोपाल लड़ सकते हैं, मतलब जीत सकते हैं। तो फिर ऐसे में तो धीरे धीरे ये संस्था ही खत्म हो रही है। 40-50 के और आज के वातावरण में जो स्टैंड लिया हुआ है ममता जी, अखिलेश यादव या केजरीवाल, इन तीनों की तो मंतव्य लगता है कि पहले कांग्रेस को खत्म करो, बाद में बीजेपी को देखेंगे। उनकी राजनीति है, वो सही है, वो अपने तरीके से और यही राजनीति है कि 3 बैठकें कर ली और उसके बाद अब कह रहे हैं कि आप साइडलाइन हो जाइए, हम लड़ेंगे। इसका अर्थ ये नहीं है हिमांशु कि इंडिया खत्म हो जाएगा, बात वो नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सब कह रहे हैं कि हम इंडिया के पार्ट हैं, क्योंकि सबों को वो अम्ब्रेला चाहिए और जीतने के बाद जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद देखा जाएगा कि कौन कितनी सीटें लेके आया। कांग्रेस का साथ तो बहुत जरूरी है क्योंकि आप कांग्रेस के बिना अब अखिलेश यादव क्या 80 सीटों पर भी जीत कर क्या दिल्ली पहुंच सकते हैं? नहीं पहुंच सकते। और ये बाद में चर्चा होगी कि साहब किसकी वजह से कौन हारा। पहले तो ये चर्चा होगी कि जीता कौन, और जब सरकार बन जाएगी तो फिर दूसरी चर्चा कभी नहीं होगी। जब नहीं बनेगी तो फिर दूसरी चर्चा ये होगी अब किसकी वजह से कौन हारा, और उसके बाद सब एक दूसरे से दूर चले जाएंगे। चलिए अब देखिए ब्लेम गेम होगा या फिर क्या होगा, जनता ही तय करेगी क्योंकि उसी के हाथ में है कौन जीतता है कौन हारता है। ऐसे में जो अभी से सियासी गणित बैठाई जा रही है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन फिलहाल के लिए इंडिया में अब जो है पूरी तरह से अलग थलग पड़ते हुए सब नजर आ रहे हैं। देखिए आने वाले समय में क्या होता है, ताजा अपडेट आपको हम देते रहेंगे। न्यूज़ 24 देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।